थ्योरी ऑफ मशीन की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लिंक, काइनेमेटिक लिंक, देन पेयर, काइनेमेटिक पेयर, चैन, काइनेमेटिक चैन, मैकेनिज्म और फाइनली मशीन तक हम लोगों ने देखा था कि मशीन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, काइनेमेटिक चैन क्या होती है, लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, कितने तरह के काइनेमेटिक पेयर होते हैं, किस तरह की क्लासिफिकेशंस होती है, साथ ही कितने तरह के रिलेटिव मोशन होते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, रेसिस्टेंट बॉडी क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन, बाउंडेशन का मतलब रुकावट, रिस्ट्रेन और बाउंडेशन, इस तरीके से जानते हैं। लेकिन ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन, ये हमें क्या देता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इस बात को समझें। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम वास्तव में मिनिमम, कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे जिनकी मदद से हम किसी लिंक के मोशन या पोजीशन को परिभाषित कर सकते हैं। It is the minimum number of independent variables required to define the position or motion of a link. किसी लिंक के पोजीशन और मोशन को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, उन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही हम उसका क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग कई तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन होता है। हम अभी देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि बाउंडेशंस क्या होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको अभी दूसरा डेफिनेशन बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी लिंक के पोजीशन को या फिर मोशन को, ध्यान दें, पोजीशन या मोशन को परिभाषित करने के लिए कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उन्हीं को हम उसका क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे चल करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक डेफिनेशन और भी देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिलेटिव मोशन है वो या तो कंस्ट्रेंट हो सकता है या फिर अनकंस्ट्रेंट हो सकता है। कंस्ट्रेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन और अनकंस्ट्रेंट का मतलब है एक से ज्यादा तरह का मोशन। तो मान लीजिए किसी मैकेनिज्म का जो या किसी भी हमारे सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है या 3 है या 4 है, या फिर कोई सिस्टम 2 तरह का मोशन करता है या 3 तरह का मोशन करता है, तो उसको कितने जगह से इनपुट दें कि उसका मोशन भी क्या हो जाए? कंस्ट्रेन हो जाए। एकदम आसान भाषा में कहें कि किसी अनकंस्ट्रेंड चैन का, एक ऐसा चैन है जिसका मोशन अनकंस्ट्रेंड है। अनकंस्ट्रेंड का मतलब, अनकंस्ट्रेंड का मतलब जिसके पास एक से ज्यादा तरह का मोशन है, जो एक से ज्यादा तरह का मोशन कर सकता है। यदि किसी चैन का मोशन अनकंस्ट्रेंड है तो उसे कंस्ट्रेंट बनाने के लिए, उसे कंस्ट्रेंट बनाने के लिए कितने जगह से इनपुट दिया जाए, वही उसका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहेंगे सर ये बातें समझ में नहीं आ रही, आएंगी अभी, थोड़ा सा हमें समय दें। जब मैं आपको बोर्ड पे लेके चल रहा हूं तो फिर आपको ये जो मैंने 3 डेफिनेशन बताए, पहला डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ अ लिंक, ये पहला डेफिनेशन था। दूसरा डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन। और तीसरा, इट इज द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक द मोशन कंस्ट्रेंट, ये इसका तीसरा डेफिनेशन है। कितने इनपुट की रिक्वायर्ड होगी किसी चैन के मोशन को कंस्ट्रेंट बनाने के लिए, ठीक ना। तो ये 3 अलग अलग डेफिनेशन आपको दिख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे तीनों बिल्कुल सेम हैं और आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। पहले मुझे कुछ एग्जांपल्स लेने दीजिए, आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम का है डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है इस चीज को समझना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन क्या है। इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है और एक मैं इधर ले रहा हूं ये हमने लिया है 2D और ये हमने लिया है 3D। ठीक है, हमने 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक में 2 डायमेंशन है और एक में 3 डायमेंशन है। ठीक ना। अब जरा देखिए, इस 2D में हमने एक लिंक कंसीडर कर लिया, ये हमारा लिंक है। अब हमें क्या समझना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन। 2 डायमेंशन में कितने एक्सिस है भाई, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यदि ये हमारा लिंक है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता है एक मोशन, ये वाई एक्सिस की तरफ जा सकता है दूसरा मोशन। ये जो मोशन है इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, इसे भी हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। यानी 2D में दोनों एक्सिस के अबाउट एक लिंक ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। तो इसके पास कितने ट्रांसलेशनल मोशन हुए, 2, दोनों एक्सिस के अलावा। साथ ही 2 एक्सिस मिलके हमेशा एक प्लेन बनाते हैं। ये देखिए, ये y एक्सिस और ये एक्सिस मिल करके ये जो बना, ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है, 2 एक्सिस मिलकर के एक प्लेन बनाएंगे। ध्यान दें, यहां पर 3 एक्सिस है, तो ये जो प्लेन होगा ये एक्स वाई प्लेन है। ये जो प्लेन होगा, ये वाला नीचे वाला, ये एक्स जेड प्लेन होगा, और ये वाला जो प्लेन होगा ये आपका वाई जेड प्लेन होगा। इसको समझने के लिए किसी कमरे के कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर पर 3 वॉल मिलते हैं, छत मिलती है, एक इधर का वॉल मिलता है और एक इधर का वॉल मिलता है। ठीक है ना, तो 3 वॉल का मतलब 3 प्लेन हो गए। किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, इसके रोटेशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए हमेशा एक प्लेन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें, मैं यहां पर रोटेट कर रहा हूं, तो मैं किस प्लेन में मैंने रोटेट किया, ध्यान दीजिए, मैं जिस फर्श पे खड़ा हूं वो भी तो एक प्लेन है। तो यदि मैं घूम रहा हूं ऐसे, तो मैं किस प्लेन में घूम रहा हूं, किस प्लेन में, अपने नीचे जो सरफेस है उस प्लेन में घूम रहा हूं। सिमिलरली अगर ये यहां रखा हुआ था, तो जब ये घूमेगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये किस प्लेन में घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन में। यहां पर ये एक्स वाई प्लेन है और इधर जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है। अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये वाई जेड प्लेन में, अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक्स जेड प्लेन में, और अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक्स वाई प्लेन में। यानी रोटेशन के लिए हमेशा एक प्लेन चाहिए और ट्रांसलेशनल के लिए एक एक्सिस चाहिए। क्लियर है। अब अगर 2 डायमेंशन को देखें तो 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई। इसका मतलब इसके पास 2 ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ये बॉडी वाई की तरफ भी जा सकती है, ये बॉडी एक्स की तरफ भी जा सकती है, और एक्स वाई 2 एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो एक प्लेन में एक ही रोटेशन संभव है। इसका मतलब ये बॉडी इस प्लेन में क्या कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। तो 2 डायमेंशन में यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशंस की बात करें तो कितने मिले भाई, 2 ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। सिमिलरली यदि 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में एक्सिस 3 है और कोई बॉडी तीनों एक्सिस के अबाउट जा सकती है, तो यहां पर हमारे 3 क्या हो गए, 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो गए। और 3 एक्सिस मिलकर कितने प्लेन बनाएंगे भाई, 3 ही प्लेन बनेगी।
क्योंकि 2 एक्सिस चाहिए एक प्लेन बनाने के लिए, और एक प्लेन में एक रोटेशनल मोशन संभव है। तो 3 प्लेन में कितने रोटेशनल मोशन? 3 रोटेशनल मोशन। तो 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, टोटल कितने हुए? 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन 3D में कितने हो सकते हैं? 6, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल होगा और 3 रोटेशनल। सिमिलरली 2D में देखें तो 2 ट्रांसलेशनल मोशन और 1 रोटेशनल मोशन, टोटल 3। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन इन 2D इज 3। क्लियर है? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन समझ में आया, लेकिन ध्यान रहे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिंपल मैकेनिज्म, या फिर प्लेनर मैकेनिज्म, या फिर 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म। तो हमें सिर्फ इसी से मतलब है, इससे हमारा लेना देना नहीं। हम 3D की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो 2 डायमेंशन के, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 2 डायमेंशन की निकालेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन होगा वो कितना रहेगा? 3। क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन 2D के लिए 3 रहेगा और 3D के लिए 6 रहेगा। ये चीज क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन को समझने के बाद अब बारी है क्या समझने की? बाउंडेशन। कि बाउंडेशंस क्या होते हैं। आइए देखते हैं बाउंडेशन क्या है। इसके लिए हम फिर से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल, ठीक ना। और इस सिस्टम के बीच हम एक लिंक कंसीडर कर रहे हैं। इस सिस्टम के बीच हमने क्या लिया? एक लिंक लिया, ये हमारा लिंक है। अब अगर देखें कि ये लिंक कितने तरह का मोशन कर सकता है, तो ध्यान देखें, ये x की तरफ जा सकता है, ये y की तरफ जा सकता है, और साथ ही ये इस प्लेन में क्या कर सकता है? रोटेट भी कर सकता है। यानी ये 2 डायमेंशन में कुल कितने मोशन कर सकता है? 3, जो अभी हमने सीखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन, जस्ट अभी सीखा है हमने। तो ये कुल 3 मोशन कर सकता है, ठीक ना। लेकिन जरा देखिए अब क्या होने वाला है। अब मैंने इस लिंक को खींच करके नीचे ले आते हैं और यहां पर ला करके इसके इस हिस्से में एक पिन लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी तक ये लिंक आजाद था, कहीं से फंसा हुआ नहीं था, फ्री था हर तरह का मोशन करने के लिए। तो हमने देखा कि अगर ये फ्री है तो ये कुल कितने मोशन कर सकता है? 3 मोशन कर सकता है। अब हमने इसके लिए कुछ बाउंडेशंस कर दिए। बाउंडेशंस का मतलब रुकावट। क्या रुकावट कर दिया? ध्यान से देखें, इस लिंक को खींच करके यहां ले आए, ध्यान से देखेंगे, इस लिंक को खींचकर नीचे ले आए और यहां लाकर क्या किया? एक पिन लगा दिया। ये लिंक, सपोज ये लिंक हमारा फिक्स लिंक है, ठीक है। इस लिंक को खींच के लाए और यहां पर क्या लगा दिया? पिन लगा दिया। अब जरा देखिए क्या हुआ भाई, जैसे ही पिन लगा, यहां पर पिन लगा, अब जरा देखिए, पहले ये जब तक यहां रुकावट नहीं थी तब तक आराम से x में जा रहा था, आराम से y में जा रहा था। लेकिन जब ये पिन लग गई तो क्या अब ये x में जाएगा? नहीं। क्या ये y में जाएगा? नहीं। तो ये जब इसका x डायरेक्शन का मोशन, x डायरेक्शन का ट्रांसमिशन मोशन रुक गया, इसके लिए ये बाउंडेशन बन गया। जब इसके y डायरेक्शन का मोशन रुक गया, इसके लिए बाउंडेशन बन गया। यानी इसके पास जब ये आजाद था तो 2 ट्रांसलेशनल मोशन थे, लेकिन जैसे ही पिन ज्वाइंट बना, इसको लाकर हमने यहाँ एक पिन लगाया, पिन ज्वाइंट का मतलब टर्निंग पेयर बनाया या रिवॉल्यूट पेयर बनाया, वैसे ही इसके 2 ट्रांसलेशनल मोशन समाप्त हो गए। लेकिन अभी भी ये क्या कर सकता है? ध्यान दें, यहाँ पर ये अभी भी ऐसे और ऐसे क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। यानी चूंकि ये टर्निंग पेयर है तो ये टर्न तो अभी भी करेगा, लेकिन सिर्फ इसका ट्रांसलेशनल मोशन समाप्त हो गया। तो ये 3 में 2 ट्रांसलेशनल था प्लस 1
रोटेशनल था। जो 3 मोशन पॉसिबल थे उसमें 2 ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। लेकिन जैसे ही ये यहाँ लिंक कनेक्ट हुआ, पिन जॉइंट बना, उसका ये जो 2 ट्रांसलेशनल मोशन था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अब ये कितना मोशन कर सकता है, सिर्फ एक रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? अब जरा समझे, इस चीज को समझें। कुल मैक्सिमम पॉसिबल 3 थे, ठीक ना। जब ये यहां पर कनेक्ट हुआ तो ये क्या बना, लोअर पेयर। क्योंकि जब ये कनेक्ट हुआ तो यहां टर्निंग पेयर बना, और टर्निंग पेयर किसका एग्जांपल है भाई, लोअर पेयर का। टर्निंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। इसका मतलब जैसे ही कनेक्ट किए तो ये लोअर पेयर बन गया। और लोअर पेयर के लिए अब हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम था मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन। 2 डायमेंशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन कितना था भाई, 3, माइनस बाउंडेशन। अब जरा देखिए, जैसे ही यहां जुड़ा इसके बाउंडेशंस कितने हो गए, ये 2। ये कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, तो बाउंडेशन कितने हुए, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर किसके लिए भाई, ये यहां कनेक्ट हुआ तो टर्निंग पेयर बनाया, टर्निंग पेयर का मतलब लोअर पेयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लोअर पेयर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इन द सेम वे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन इन 2D is equal to 3 and number of बाउंडेशन फॉर किसके लिए, लोअर पेयर इज इक्वल टू, लोअर पेयर के लिए ये 2 ट्रांसलेशन मोशन ही क्या बन गए, बाउंडेशन। बाउंडेशन का मतलब रुकावट। किसमें रुकावट भाई, मोशन करने में रुकावट, दैट इज द बाउंडेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें। ठीक है ना। यहां पर हमें एक चीज और समझनी है, जो दूसरा डिफरेंस, एक तो डिफरेंस आपने समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन। बाउंडेशन वास्तव में या तो लोअर पेयर होंगे और हायर पेयर, क्योंकि जितने भी काइनेमेटिक पेयर थे उनको हम 2 भाग में बांट सकते थे, या तो लोअर पेयर या तो हायर पेयर। ठीक ना। लोअर पेयर को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर पेयर की संख्या को, नंबर ऑफ लोअर पेयर को किससे दिखाते हैं, जे से, और नंबर ऑफ हायर पेयर को किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। ठीक ना। नंबर ऑफ लोअर पेयर को किससे दिखाएंगे, जे से। जैसे हम एल से क्या दिखा रहे थे, नंबर ऑफ लिंक। एल क्या था, नंबर ऑफ लिंक। वैसे ही जे क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर, और एच क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर। ये नोटेशन है जो कि हम थ्योरी ऑफ मशीन में यूज करते हैं। क्लियर है ना। वापस आइए, फिर से समझे थोड़ा सा। ये तो एक डेफिनेशन मैंने बताया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का दूसरा डेफिनेशन जो मैंने कहा कि इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ अ लिंक। किसी लिंक की पोजीशन और मोशन को परिभाषित करने के लिए कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आवश्यकता होगी, वही उसका क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। फिर से हमने सेम एग्जांपल लिया, एक 2 डायमेंशन में हमने एक लिंक कंसिडर कर लिया। ठीक ना। अब इस लिंक की पोजीशन हमें बतानी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इस लिंक की क्या पोजीशन है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक ना। आप कहेंगे सपोज हमने सर यहाँ एक पॉइंट लिया तो इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x एंड y, तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, x और y है। लेकिन क्या इतना कह देने से, ये 2 कोऑर्डिनेट के बता देने से क्या इसकी पोजीशन डिफाइन हो जाएगी, नहीं, गलत हो जाएगा। ध्यान दें, यदि ये लिंक ऐसी पोजीशन में होता तो भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता, xy ही तो होता।
इस पोजीशन में है तो भी एक्स वाई, इस पोजीशन में है तो भी एक्स वाई, अगर इस पोजीशन में हो जाए तो भी इस बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ही रहेगा। तो इससे क्या हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन को बता पा रहे हैं? नहीं। तो एग्जैक्ट पोजीशन हम कब बता पाएंगे? जरा ध्यान से देखिए, जब हम एक्स वाई के साथ एक क्वांटिटी और बढ़ा दें, क्या? थीटा। थीटा इज द एंगल, वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? ध्यान से देखें, इसका एक हो गया एक्स वाई और एक तीसरा हमने दे दिया क्या? थीटा। थीटा क्या है भाई? ये एंगल है जिसने पे ये झुका हुआ है। अब आप इस लिंक की पोजीशन को एग्जैक्ट रूप से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक ना, कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये लिंक कितने डिग्री पे झुका हुआ है? थीटा। अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, यानी लिंक के इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम, ध्यान दीजिए, कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हुई आपको? एक्स की आवश्यकता पड़ी, वाई की आवश्यकता पड़ी और थीटा की आवश्यकता पड़ी, ठीक ना। यही पहला डिफिनेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम का। किसी लिंक की पोजीशन या मोशन को परिभाषित करने के लिए, दर्शाने के लिए कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, वही उस लिंक का क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे इस लिंक की पोजीशन को दर्शाने के लिए हमें कम से कम एक्स वाई और थीटा की आवश्यकता होगी, तब जाकर के हम इसकी पोजीशन को दिखा पाएंगे। इसका मतलब इस लिंक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इस लिंक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी? 1, 2 और 3। बात समझ में आ रही है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ लिंक। किसी लिंक के पोजीशन को परिभाषित करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आवश्यकता है? वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही उसका क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे अगर मैं लिंक हूं तो मेरी पोजीशन को दर्शाने के लिए कम से कम कितने चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? उनकी संख्या ही मेरी क्या बन जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं। अभी ध्यान दें, अभी ये लिंक बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ये इसको हमने यहां फिक्स नहीं किया है। तब मिनिमम नंबर ऑफ की कितनी आवश्यकता है? 3। और अब देखते हैं कि जब हम इसको फिक्स कर दें तब कितने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने उसी लिंक को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब जरा बताइए, अब कोई आपसे इस लिंक का पोजीशन पूछे तो एक्स वाई बताने की जरूरत है क्या? एक्स वाई जहां भी होगा वो हमेशा अपनी पोजीशन पे ही होगा। सिर्फ आपको क्या बताना है? सिर्फ थीटा बता देंगे तो कोई बता देगा कि लिंक कहां है। ओनली थीटा इज रिक्वायर्ड। यानी जैसे ही इसको हमने यहां पर फिक्स किया, फिक्स करने का मतलब ला करके क्या कर दिया? एक पिन लगा दिया। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है और वो है थीटा। इसका मतलब अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। क्यों 1 हो गया? क्योंकि जैसे ही आपने इसको यहां फिक्स किया, ये क्या बन गया? लोअर पेयर। और लोअर पेयर बनते ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1। आप देख सकते हैं, इस डिफिनेशन से भी देख सकते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। और मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम, यहां से भी देख सकते हैं कि इसको इसकी पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, थीटा की। ठीक ना? तो अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, जो कि हमने पहले भी देखा और अभी भी हम देख रहे हैं। पहले हमने इस डेफिनेशन से देखा और अब हम मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन से देख रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत अच्छा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिजल्ट क्या बताता है, ये चीज हम लोग कुछ देर में डिस्कस करेंगे कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक ना, बात दिमाग में आ रही होगी कि 1 घंटा से डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता भी हम लोग देखेंगे। ठीक ना, फिलहाल
जो चीज हमने इस आधे घंटे के डिस्कशन से सीखा वो चीज देखें क्या है। वो चीज हमने सीखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लोअर पेयर, लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 1 आई, एंड बाउंडेशन 2 आया। क्लियर है? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन, और चूंकि हमें सिर्फ 2D की बात करनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन 2D में कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, माइनस बाउंडेशन। लोअर पेयर के लिए हमने देखा, लोअर पेयर के लिए हमने देखा कि जैसे ही हमने इस लिंक को यहां फिक्स किया, ठीक ना, इसके इधर का मोशन और इधर का मोशन क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी 2 ट्रांसलेशनल मोशन समाप्त हो गए। यही ट्रांसलेशनल मोशन क्या है हमारे, बाउंडेशन। तो ये कितने हैं भाई, 2। एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव नहीं कर पाएगा और वाई एक्सिस की तरफ भी मूव नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो बाउंडेशन है ये वास्तव में लोअर पेयर है और हायर पेयर है, क्योंकि जितने भी पेयर हैं उन सभी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, आइदर वो लोअर पेयर होगा या फिर हायर पेयर होगा। क्लियर है? तो बाउंडेशन मुख्य रूप से लोअर पेयर, हायर पेयर और क्या होंगे, ज्वाइंट, ज्वाइंट भी कह सकते हैं, या तो ज्वाइंट होगा या तो लोअर पेयर होगा या फिर हायर पेयर होगा। क्लियर है? तो यही हमारे बाउंडेशन है। और 2 डायमेंशन दैट इज लोअर पेयर के लिए, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर पेयर के लिए बाउंडेशन कितना है, 2 है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस पे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए। दूसरी चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हायर पेयर, ये दूसरा पॉइंट है। लोअर पेयर के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और बाउंडेशन 2 है, तो हायर पेयर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा भाई। अब ये इसका आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा पहले क्लास में जाइए, लास्ट क्लास में जाइए, जहां पर हम लोगों ने लोअर पेयर और हायर पेयर के बीच में रिलेशनशिप को देखा था, और हमने पढ़ा था कि 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 लोअर पेयर। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा है कि एक हायर पेयर कितने लोअर पेयर के बराबर है, 2 लोअर पेयर के बराबर। तो इस रिलेशन का यूज करके हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हायर पेयर। हमको पता है कि एक हायर पेयर 2 लोअर पेयर के बराबर है, और एक लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है, तो 2 लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हायर पेयर कितना हो जाएगा, इसलिए बाउंडेशन कितना बचेगा भाई, टोटल मोशन 3 ही हो सकते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, तो बाउंडेशन कितना बचेगा, 1। क्लियर है? तो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में कि लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है और बाउंडेशन कितना होता है, और हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी और बाउंडेशंस कितने होंगे। साथ में ये क्वेश्चंस भी कई बार आया है कि एक हायर पेयर कितने लोअर पेयर के बराबर होता है। ठीक ना? तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसा देखिए 1 + 2 टोटल कितना आएगा, 3, 2 + 1 = 3। क्यों भाई? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, और 2 डायमेंशन में जो अधिकतम मोशन संभव है वो कुल कितने हैं, 3 ही है। ठीक ना? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डायमेंशनल मैकेनिज्म के केस में कैसे निकालें। अभी जो हमने निकाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो या तो लोअर पेयर का निकाला या फिर हायर पेयर का निकाला, लेकिन यदि हमें कोई मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक ना, कोई काइनेमेटिक चेन दी हुई है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें, ये सीखना है। ये जो फॉर्मूला दिया था जिन्होंने, उनका नाम था कुचबैक, और उन्हीं के नाम पर इस इक्वेशन का नाम है कुचबैक इक्वेशन। कुचबैक जी थे जिन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, जिसकी मदद से हम किसी भी 2 डायमेंशनल या फिर कहें प्लेनर या फिर कहें सिंपल मैकेनिज्म का क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। यहां पर उन्होंने कुछ अजम्पशन लिया, क्या क्या भी, L इज द नंबर ऑफ लिंक इन मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ लिंक की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ लिंक को हमने किससे दिखाया है, L से। J इज द नंबर ऑफ लोअर पेयर और ज्वाइंट। जो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हैं या लोअर पेयर हैं उनको किससे दिखाया गया, J, और H से दिखाया गया नंबर ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर की संख्या को H से रिप्रेजेंट किया गया। ध्यान दें, ये सब कुछ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, मैकेनिज्म के लिए। और मैकेनिज्म कौन होता है भाई, मैकेनिज्म कौन होता है, मैकेनिज्म एक काइनेटिक चैन है, एक काइनेमेटिक चैन है। मैकेनिज्म कौन है, एक काइनेमेटिक चैन है जिसकी एक लिंक को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। मैकेनिज्म वो काइनेमेटिक चैन होती है जिसके किसी एक लिंक को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। यानी यहां भी हम एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी इसमें किसी एक लिंक को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखिए, मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, L। जब आप किसी एक को फिक्स कर देंगे तो फिक्स का मतलब क्या, वो कोई मोशन नहीं कर सकता। क्लियर है ना। अगर आपने एक लिंक को फिक्स कर दिया, इसका सीधा सा मतलब है वो मोशन नहीं कर सकता। तो अब उस मैकेनिज्म में कितने ऐसे लिंक बचे जो मोशन कर सकते हैं, क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी का निकालते हैं जो मोशन करे। जो मोशन नहीं करेगा उसका कोई फ्रीडम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तो मैकेनिज्म में एक लिंक क्या है, फिक्स है। और मैकेनिज्म में टोटल लिंक कितने हैं, L है। इस L में से, इस L नंबर में से हमने एक नंबर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक लिंक को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कितने ऐसे लिंक बचे जो मोशन कर सकते हैं, बताइए। L-1, चूंकि L टोटल थे और L में से एक को फिक्स कर दिया तो बचे कितने, L-1, ठीक ना। तो नंबर ऑफ लिंक विच कैन मूव कितना हो जाएगा, L-1। क्लियर है। L टोटल नंबर ऑफ लिंक है, किसमें, मैकेनिज्म में। और हमको पता है कि मैकेनिज्म में एक लिंक तो फिक्स होगा ना भाई। तो अगर एक लिंक फिक्स हो जाएगा तो वो मोशन करेगा नहीं। तो जब हम देखेंगे कितने लिंक मोशन कर रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी, L-1। फिक्स लिंक को उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक ना। आइए, नंबर ऑफ लिंक विच कैन मूव इज इक्वल टू L-1। ना हमें निकालना क्या है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन। ध्यान दीजिए, ये बाउंडेशन क्या है भाई, बाउंडेशन के रूप में दो ही लोग हैं, या तो लोअर पेयर होगा या फिर हायर पेयर होगा। लोअर पेयर की संख्या को हमने J से दिखाया है और हायर पेयर की संख्या को हमने H से दिखाया, ठीक ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन, हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, 2 डायमेंशन की कर रहे हैं ना। तो 2 डायमेंशन के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन होता है कितना होता है, 3। ध्यान दें, 3 कब होगा, जब मूव करने वाले लिंक की संख्या 1 हो। अभी हमने देखा था यहां पर एक ही लिंक तो था, एक लिंक का कितना मोशन पॉसिबल था, 3, 2 ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। लेकिन हमारे इस मैकेनिज्म में कितने ऐसे लिंक हैं जो मूव कर सकते हैं भाई, कितने हैं भाई, L-1। तो जब एक के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन 3 था तो L-1 के लिए कितना होगा, 3 गुना L-1। बात समझ में आ रही है ना। माइनस
माइनस क्या भाई, बाउंडेशंस। तो बाउंडेशन क्या है, माइनस लोअर पेयर और हायर पेयर, क्योंकि बाउंडेशन में तो दो ही लोग हैं, या तो लोअर पेयर हो सकता है या फिर हायर पेयर हो सकता है। क्लियर है? आगे देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस, ठीक ना। अब देखिए समझे, यहां पर बाउंडेशन की बात कर रहे हैं, लोअर पेयर के लिए कितने बाउंडेशन भाई, अभी अभी हमने सीखा है, लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई थी और बाउंडेशन कितना आया था, 2 आया था। हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई थी और बाउंडेशन कितना आया था, 1 आया था। क्लियर है? तो यदि एक लोअर पेयर होगा, समझे, यदि एक लोअर पेयर होगा तो उसका बाउंडेशन कितना होगा, 2, और यदि एक हायर पेयर होगा तो उसका बाउंडेशन कितना होगा, 1। अब यहां पर कितने लोअर पेयर हैं भाई, जे, एक के लिए 2 है बाउंडेशन, एक लोअर पेयर के लिए बाउंडेशन कितना है, 2, तो यहां पर कितनी संख्या है, जे, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ जे, 2 हो गया है एक के लिए, और यहां पर कितनी संख्या है, नंबर कितनी है, जे है, तो जे के लिए कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ जे। बात समझ में आ गई? सॉरी, यहां और नहीं होगा, लोअर पेयर प्लस हायर पेयर बाउंडेशन होगा, ठीक ना, लोअर पेयर प्लस हायर पेयर। सो यहां प्लस हायर पेयर, एक हायर पेयर के लिए बाउंडेशन कितना है भाई, एक हायर पेयर के लिए बाउंडेशन 1 है, तो यहां पर कितने हायर पेयर हैं, h, एक के लिए 1 है तो h के लिए कितना होगा, 1 टाइम्स ऑफ h। तो ये हो गया हमारा कुल बाउंडेशन। ध्यान दीजिए, पहले यहां मैंने गलती से और लिख दिया था, टोटल बाउंडेशन देखना होगा ना, तो लोअर पेयर हो सकता है प्लस हायर पेयर, तो यहां और नहीं होगा, लोअर पेयर प्लस हायर पेयर, ठीक ना। आगे देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट खोल दें, 3 इंटू एल माइनस 1, अभी नहीं, माइनस 2j माइनस h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप हमेशा याद रखें, ये जो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये चीज आपको हमेशा मेमोराइज कर लेनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2D में अगर हम निकालें, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, जहां l क्या है, नंबर ऑफ लिंक है, j क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर है, और h क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ बैक इक्वेशन कहते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा इक्वेशन आया डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इसी को हम कुछ बैक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो इक्वेशन आया, आपने इसमें नंबर ऑफ लिंक पुट किया, नंबर ऑफ लोअर पेयर और नंबर ऑफ हायर पेयर, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, 1 आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से कम आएगा, 0 आएगा, ठीक ना। तो इनका क्या मतलब है, अब ये जो हम लोग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका निचोड़ अब है कि आखिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के हमें मिला क्या। आइए देखते हैं। आइए, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं और सीखते हैं। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, देन इट इज अ स्ट्रक्चर। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, आपको कोई काइनेमेटिक चेन या कोई मैकेनिज्म दिया गया 2 डायमेंशनल, और आपने कुछ बैक इक्वेशन का यूज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, और निकालने पर पता चला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब जो डिजाइन, जो काइनेमेटिक चेन या जो क्लोज चेन या जो मैकेनिज्म आपको दिया गया था, वो वास्तव में क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है। अब कहेंगे सर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर वो है जिसमें किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं होता, और जो मजबूती के लिए बनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने टावर देखा है,
मोबाइल का जो टावर बनता है, आपने देखा होगा, ये जो मोबाइल का टावर होता है, इस टावर में आप देखेंगे हमेशा आपको रेक्टेंगुलर शेप नहीं मिलता है, हमेशा क्या मिलता है? ट्रायंगुलर शेप मिलता है। कोई भी टावर इस शेप में ही बनता है, ट्रायंगल के ही शेप में बनता है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, यानी ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेंथ, ये मजबूती के लिए बने हैं, इनके बीच किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का मतलब है कि किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होना, ठीक ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का 0 होने का मतलब है कि इनके बीच किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जो भी लिंक मिलकर के स्ट्रक्चर जिन लोगों ने बनाया होगा, इनके बीच किसी तरह का मोशन संभव नहीं है। और यही चीज कौन दिखा रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाला कुछ बैक इक्वेशन यूज करके और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? काइनेमेटिक चैन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? भाई काइनेमेटिक चैन कौन था? जिनके बीच का जो रिलेटिव मोशन था वो कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब वो सिर्फ एक तरह का मोशन कर रहा है, और जो एक तरह का मोशन करता है वही तो काइनेमेटिक चैन होता है। काइनेमेटिक चैन के क्योंकि काइनेमेटिक चैन कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर होता है, तो दो पेयर के बीच का जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का होना चाहिए। इसीलिए यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है तो जो भी डिजाइन है वो वास्तव में क्या दिया हुआ है? एक काइनेमेटिक चैन का डिजाइन है, जिसके अंदर हर लिंक का जो मोशन है वो क्या है? कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोशन करता है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2, 3, 4, इसका मतलब है, ध्यान दे, पहले 0 था फिर 1 हो गया। 2, 3, 4 का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा है। 2 होने का मतलब क्या है? 1 से ज्यादा। 3 होने का मतलब क्या है? 1 से ज्यादा। यानी यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, देन दिस इज अनकंस्ट्रेंड चैन। अनकंस्ट्रेंड चैन का मतलब एक ऐसी चैन जिसका मोशन कंस्ट्रेंड ना हो, यानी एक तरह का ना हो, एक से ज्यादा तरह का। कंस्ट्रेंड होगा तो एक तरह का मोशन होगा, और अनकंस्ट्रेंड होगा तो एक से ज्यादा तरह का मोशन होगा। बात समझ में आ रही है? यानी इसका जो मोशन होगा वो एक से ज्यादा तरह का। अगला, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू -1, -2, -3 एंड सो ऑन। 0 से कम, -1 का मतलब 0 से कम। ध्यान दीजिए, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हुआ था तभी यह स्ट्रक्चर बन गया था। स्ट्रक्चर का मतलब किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि नेगेटिव हो जाए, -1, -2, -3, इसका मतलब 0 से कहाँ आ गए? नीचे आ गए। नीचे आने का मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, इट विल बी अ सुपर स्ट्रक्चर। कहेंगे सर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? स्ट्रक्चर वो है जिसमें किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। सुपर स्ट्रक्चर वो है जिसमें भी किसी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर किसे कहेंगे और सुपर स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? तो ये रिजल्ट्स जो आया डिग्री ऑफ फ्रीडम का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक कोई भी चैन की डिजाइन दे दी जाएगी और तब आपको बताना होगा कि भाई ये जो डिजाइन है वो स्ट्रक्चर है, वो सुपर स्ट्रक्चर है, वो काइनेमेटिक चैन है, या फिर अनकंस्ट्रेंट चैन है। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कुछ बैक इक्वेशन। तो ये
आपको जिस भी एग्जाम में की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, जेई हो, गेट हो या फिर कोई भी अदर जो डिप्लोमा या डिग्री लेवल का एग्जामिनेशन है, वहां पर ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं इनका यूज कैसे करें। सबसे पहले जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो 3 लिंक का ले रहा हूं। ठीक ना, 3 लिंक का क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 2 लिंक से चेन नहीं बन सकती। चेन बनाने के लिए 2 से ज्यादा लिंक होने चाहिए। तो सबसे 2 से अगर ज्यादा की बात हो तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? 3 लिंक का। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखना है, चैन क्लोज बननी चाहिए, यानी पहला लिंक किससे कनेक्टेड हो? आखिरी लिंक से कनेक्टेड हो। सो सपोज दिस इज आवर लिंक नंबर 1, फिक्स लिंक, दिस इज आवर लिंक नंबर 2 एंड दिस इज आवर लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3। इसके लिए ये डिजाइन हमको दी हुई है और हमसे कहा गया कि बताइए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है या फिर ये सुपर स्ट्रक्चर है या फिर ये काइनेमेटिक चैन है या अनकंस्ट्रेंट चैन है। ठीक ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला हमने सीखा है 2D या प्लेनर मैकेनिज्म या सिंपल मैकेनिज्म के लिए कुछ बैक इक्वेशन 3 × L - 1 - 2J - H, और ये वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ देखिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले, 3 × L क्या है? नंबर ऑफ लिंक। कितने लिंक है भाई? 1, 2 और 3। 3 - 1 - 2 × J क्या है भाई? नंबर ऑफ लोअर पेयर। लोअर पेयर का मतलब, लोअर पेयर का मतलब भाई जिनके बीच सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो। और लोअर पेयर के अगर आप एग्जांपल्स में जाकर पिछली क्लासेस में देखें तो लोअर पेयर के एग्जांपल में आपका टर्निंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है, स्क्रू पेयर है एंड स्फेरिकल पेयर। ये चारों जो एग्जांपल हैं वो हमारे किसके हैं? आपके लोअर पेयर के। और हायर पेयर का एक ही एग्जांपल हमने बताया था और वो था रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर इज द एग्जांपल ऑफ हायर पेयर। तो अब देखते हैं कि यहां पर क्या है। ध्यान दें, 1 और 3 के बीच यहां पिन लगा है तो ये हमारा टर्निंग पेयर। 2 और 3 के बीच यहां पिन लगा हुआ है तो ये भी हमारा टर्निंग पेयर। 1 और 2 के बीच यहां भी पिन है तो ये भी टर्निंग पेयर। 1, 2 और 3 टर्निंग पेयर है। टर्निंग पेयर की संख्या हो गई 3। और टर्निंग पेयर किसका एग्जांपल है? लोअर पेयर का। तो लोअर पेयर की कुल संख्या कितनी हुई? 3। तो 2 × J की संख्या हो जाएगी 3। और हायर पेयर माइनस H। H इज द हायर पेयर। हायर पेयर का मतलब पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट। यहां पर कहीं भी पॉइंट या लाइन कांटेक्ट नहीं है, सो H की वैल्यू हो जाएगी 0। सो 3 में से 1 गया 2, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया, इसका मतलब स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक ना, और इसीलिए आप, मैंने कहा ना, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां पर भी आपको बहुत सारी आकृति दिखेगी जो ट्रायंगल के शेप में होगी। अगर आपकी ट्रेन रेलवे पुल से गुजर रही हो तो आप रेलवे पुल जो लोहे का बना हुआ है उसका डिजाइन जरा ध्यान से देखना। यहां 2 पिलर लगे हुए हैं और इस पे आपकी ट्रेन जा रही है। आप ध्यान से देखना, इस पुल का जो डिजाइन होगा इस तरीके से होगा। ये सब एक यहां यहां यहां, ये क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम देते हैं मजबूती के लिए, और स्ट्रक्चर से और ज्यादा मजबूत बनाना हो तो हम सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसी को सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल तो बना है, इसमें एक से ज्यादा ट्रायंगल कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? मजबूत हो जाएगी। जैसे देखिए, अगर हमने ऐसे कर दिया तो अब 1 2 ट्रायंगल हो गए। अगर हम ऐसे और ऐसे कर दे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जितने ज्यादा ट्रायंगुलर शेप आएंगे उतनी ज्यादा क्या आएगी? स्ट्रेंथ आएगी। और स्ट्रक्चर कहां बढ़ते जाएगा? सुपर स्ट्रक्चर में। जब हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तीन के बाद हम नंबर ऑफ लिंक को 4 करते हैं। अब हमारे नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 और 4 है।
यहाँ भी टर्निंग पेयर, यहाँ भी टर्निंग पेयर, यहाँ भी टर्निंग पेयर और यहाँ भी टर्निंग पेयर। अब इसका अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, 3 इंटू L माइनस 1, L क्या है? नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लोअर पेयर 1 2 3 4 माइनस H, H क्या है? हायर पेयर, और यहाँ पर कोई भी हायर पेयर नहीं है, इसका मतलब H को हम कितना कर दें? 0. सो इट विल बी 9 माइनस 8 दैट इज 1. 1 का मतलब यह एक काइनेमेटिक चैन है। काइनेमेटिक चैन का मतलब है हर लिंक के बीच का जो मोशन है वो एक तरह का होगा, यानी एक, और अगर ये यहाँ रोटेट कर रहा है तो ये हमेशा इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर आपने इसको इनपुट दिया तो ये रोटेट करेगा और उसके बदले में ये कोई ना कोई मोशन करेगा। लिंक के बीच का मोशन हमेशा क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, उसके अलावा वो किसी दूसरे तरह का मोशन नहीं कर पाएगा। दिस इज योर काइनेमेटिक चैन, एक तरह का मोशन ना। आगे लेते हैं, इस बार हम नंबर ऑफ लिंक 5 ले रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसके लिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, 3 इंटू L माइनस 1, लिंक 5 है तो 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ लोअर पेयर 1 2 3 4 और 5 माइनस हायर पेयर 0, सो 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 2 आ गया। 2 का मतलब ये कैसी चैन हो गई? अब इसका मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट कब होता? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता। लेकिन 1 से ज्यादा होने का मतलब ये चैन अनकंस्ट्रेंट है, यानी अगर आप इस लिंक को घुमाएं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक ही तरह का मोशन करेगी, ये 1 से ज्यादा तरह का मोशन कर सकती है। अब यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो तीसरा डेफिनेशन था उसको सीखना है। और तीसरा डेफिनेशन क्या था भाई? किसी अनकंस्ट्रेंट चैन के मोशन को कंस्ट्रेंट बनाने के लिए कितने इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी, वही उसका क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ये अनकंस्ट्रेंट चैन है, लेकिन यदि हमारी इच्छा है कि हम इसके मोशन को भी कंस्ट्रेंट करें तो ये कब संभव है? सबसे पहले हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, वो आया कितना? 2। 2 का मतलब यदि इस चैन को हम किसी 2 पॉइंट से इनपुट दें तो इसका मोशन भी क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट हो जाएगा। कैसे? बहुत आसान है समझने, ध्यान दें। अभी अगर आप सिर्फ एक को इनपुट देंगे तो इसका मोशन कंस्ट्रेंट नहीं होगा, कोई लिंक इधर भागेगी कोई लिंक इधर जाएगी। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया है, इसको अगर हम 2 जगह से इनपुट दें, सपोज इसको भी पकड़ लिया और इसको भी पकड़ लिया, अब आप देखिए जब आप इन दोनों को एक साथ घुमाएंगे तो पूरा सिस्टम एक के समान चलना शुरू हो जाएगा, यानी इनका मोशन भी क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट हो जाएगा। इन द सेम वे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आता तो इसको 3 जगह से पकड़ के इनपुट देते तो इसका मोशन क्या होता? कंस्ट्रेंट होता। तो यहां पर हमने वो तीसरा डेफिनेशन भी देखा कि किसी भी अनकंस्ट्रेंट चैन के मोशन को कंस्ट्रेंट बनाने के लिए कितने जगह से उसे इनपुट दिया जाए, वह उस सिस्टम का क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। To make the motion constant, the number of input required is called its degree of freedom. तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 डेफिनेशन पढ़े। पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मोशन माइनस बाउंडेशन। दूसरा, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ अ लिंक। और तीसरा, इट इज द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक द मोशन कंस्ट्रेंट ऑफ एन अनकंस्ट्रेंट चैन। एक अनकंस्ट्रेंट चैन के मोशन को कंस्ट्रेंट बनाने के लिए कितने इनपुट दिए जाएं, वह उसका क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक ना? तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे। इसमें एक मॉडिफिकेशंस भी आता है, उस मॉडिफिकेशन को जरा देख लेते हैं। ये नया सिस्टम है आपका, देखें। सबसे पहले लिंक, एक फिक्स लिंक, दिस इज लिंक नंबर 2,
दिस इज लिंक नंबर 3 एंड दिस इज लिंक नंबर 4। यहाँ पर एक छोटा सा व्हील लगा हुआ है। इसके केस में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे सीखने के लिए। यहाँ पर जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला फेल हो जाता है। क्यों भाई फेल हो जाता है? आइए देखते हैं। अगर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो 3 इंटू L माइनस 1, टोटल लिंक है 4, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू J, नंबर ऑफ लोअर पेयर, एक लोअर पेयर, दूसरा लोअर पेयर, और देखिए यहाँ पर ये तीसरा लोअर पेयर भी है, तो 2 इंटू 3 माइनस H का मतलब है हायर पेयर। अब जरा देखिए ये जो व्हील है और इसके बीच में एक व्हील और एक लाइन के बीच में यहाँ पर हमेशा क्या होता है? एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया। ये हमारा सर्कल हो गया और ये सर्कल का स्पर्शी है। सर्कल का क्या है? स्पर्शी, टेंजेंट। सर्कल को उसका टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे टच करता है। तो इन द सेम वे ये व्हील है और ये हमारा टेंजेंट है, उसको एक पॉइंट पे टच करेगा। यानी ये किसका एग्जांपल है? हायर पेयर का। तो हायर पेयर H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब जरा देखिए 9 माइनस 6 माइनस 1, 9 माइनस ये 3, 9 माइनस 6 माइनस 1, कितना आया? 2। 2 का मतलब अनकंस्ट्रेंट चैन। लेकिन जैसे ही हम 2 करेंगे ये चीज हो जाएगी गलत, गलत हो जाएगी। तो इसको सीखना है, यही चीज यहां पर सीखना है। ध्यान दें, ये जो व्हील है, अगर आप इसको इनपुट ना भी दें तो व्हील को हम यहां गोल गोल क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को पकड़ लें तो सिर्फ हम इस व्हील को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। ठीक ना? तो जब भी आपको इस तरह का कोई मोशन दिखे जो इनपुट आउटपुट से मतलब ना हो, वो अपना इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता हो, तो हमेशा उसको हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर देते हैं। ध्यान दें, ना तो ये मूव करेगा ना तो ये मूव करेगा, लेकिन फिर भी हम इस व्हील को यहीं पर क्या कर सकते हैं? रोटेट करा सकते हैं। यानी इस व्हील का जो रोटेशन है वो इस मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, ये खुद से मूव कर सकता है। इसको हम मूव कराएं, व्हील मैकेनिज्म का ना तो ये लिंक मूव करेगा ना तो ये लिंक मुड़ेगा, और ये अपने आप क्या कर सकता है? मूव, मोशन कर सकता है। इसको हम चाहें तो इन सबको पकड़ कर इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। जब भी आपको ऐसा मोशन दिखे तो उसको हमेशा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम घटा देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो सही आता है। इसका जो फ्रीडम है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये फॉर्मूला गलत नहीं है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसमें 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, और इसमें से माइनस कर देते हैं FR। FR रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यूज करते हैं। RF, F इज फॉर फ्रीडम, R फॉर रिडंडेंट। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको कहते हैं जिसका मोशन इनपुट और आउटपुट से मतलब नहीं रखता, वो जब भी चाहे हम उसको मोशन करा सकते हैं। तो जब भी ऐसा किसी सिस्टम में देखने के लिए मिले उसको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था, इससे जब हमने निकाला तो कितना आया? 2। और एक लिंक का ऐसा मोशन है जो इंडिपेंडेंट है इनपुट और आउटपुट से, तो उसको हम घटा देंगे। एक लिंक कर रहा है तो एक, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 1। सही उत्तर क्या होगा? 1। इस तरह के केस में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। आइए, ये एक प्रॉब्लम है, इस तरह के कई प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, इसलिए इसे बताना जरूरी है आपके लिए। इस तरह का सिस्टम जब भी दिया रहे और उसमें किसी एरिया को इस तरह से हैच कर दिया गया है, इसका मतलब ये टोटल मिलकर के एक ही लिंक है, ये चीज बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट लिंक, ये इंडिपेंडेंट लिंक, इंडिपेंडेंट लिंक, लेकिन इस पूरे एरिया को क्या कर दिया गया है? हैच कर दिया गया है। यानी ये सब मिलकर ये जो जितना हैचिंग वाला पोर्शन है ये एक ही लिंक होगा। ठीक ना? ये 4 लिंक देखने में क्या लग रहा है? 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक और 4 लिंक, बट वास्तव में जिस एरिया की हैचिंग की गई है वो एक ही लिंक है। ठीक ना?
तो अब जरा देखें इस केस में अगर आप नंबर ऑफ लिंक लिखें तो सबसे पहले फिक्स लिंक हो गया, उसके बाद ये हमारा जो हैचिंग वाला ये लिंक नंबर 2 हो गया, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4, ये लिंक नंबर 5, ये लिंक नंबर 6 और ये लिंक नंबर 7। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। ध्यान किसका रखना है समझे, 3 इंटू नंबर ऑफ लिंक 7 माइनस 1 माइनस 2 इंटू जे। जे क्या है भाई, नंबर ऑफ लोअर पेयर। देखिए गलती यहीं पे होगी, कैसे गलती होगी भाई, 1 टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग पेयर, 4 टर्निंग पेयर, 5 टर्निंग पेयर, 6 टर्निंग पेयर और 7 टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर दिख रहा है हर जगह, लेकिन गलती ये होगी यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 लिंक, 2 लिंक और 3। तो ये बाइनरी ज्वाइंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, टर्नरी ज्वाइंट हुआ। सिमिलरली यदि आप यहां पर देखें तो ये 1 लिंक, ये 2 लिंक और ये 3, ये भी बाइनरी नहीं, ये भी क्या हुआ, टर्नरी ज्वाइंट हुआ। क्लियर है। तो यहां पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें बाइनरी ज्वाइंट चाहे टर्नरी दिया हो चाहे क्वाटर्नरी दिया हो, सभी को किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में, ठीक ना। तो अब अगर काउंट करें, 1 टर्नरी बराबर 2 बाइनरी ज्वाइंट और यहाँ भी 2 बाइनरी ज्वाइंट, तो 1 और 2 यहाँ पे 3 हुए, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ और यहाँ पर ये 2, टोटल 9। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ भी तो टर्नरी ज्वाइन है, 1 लिंक, 2 लिंक और 3 लिंक, बट मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही लिंक है। सो 1 लिंक ये हुआ और 1 लिंक ये, तो ये बाइनरी ज्वाइंट ही बन रहा है, टर्नरी ज्वाइंट नहीं बन रहा है। माइनस h 0 है, सो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बना हमारा, दिस इज अ स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैं कुछ आपको वर्क देता हूं जो आप खुद करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा और सीखा भी। अब ये जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम एसएससी जेई में 2018 में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में, ठीक ना। और प्रॉब्लम आपको दिखाया गया है और इसका क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दीज आर द आंसर्स, ठीक ना। तो आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।